हेलो बच्चों। सो आज आप बोर्ड पे देख रहे हो सर्कल्स फॉर क्लास 10th बोर्ड। मेरा जो एक्सपर्टाइज है दैट इज फॉर जेई मेंस एंड एडवांस क्लास 11th एंड 12th। बट मेरा मन कर रहा है कि मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करूं। तो नाउ टुडे आई हैव टॉपिक सर्कल्स एंड आई हैव होप कि ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में काफी मदद करेगा। फाइन, चलिए। टैंजेंट 10th बोर्ड में जो सर्कल्स का पार्ट है वो है मेनली tangent to the circle. So on the board you can see tangent at a point of circle. We have a single circle tangent and this is a very well known result जो कि आप सबको पता होगा। Radius is always perpendicular to the tangent drawn at the point of contact. AB is the tangent. At point P, it is touching to the circle. So radius OP is perpendicular to tangent AB, where at the point of contact. एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन वन नंबर कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट विच पॉइंट। तो रिमेंबर it is at the point of contact. Okay, चलिए। Now in your syllabus you have tangent to circle from a point outside. पीछे हम लोगों ने देखा था tangent at a point on circle. Now we have a point P which is outside the circle and we are drawing two tangent from it. So what are the results? All I have written there. PA equal to PB. जो दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. वेयर इज एंगल 1? दीज टू. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. दीज टू एंगल, ये एंगल आपके आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दैट इज हियर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वो ये बात हो रही है। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसकी बात हो रही है। ये तो आपको पहले से नोन है। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो OAP 90 डिग्री, OBP 90 डिग्री। देन एंगल APB plus angle OAB. What is APB? APB is this angle. Angle APB and angle AOB, their sum is 180 degree. ये कैसे रिजल्ट आया? इस रिजल्ट को समझते हैं। AOBP, it is a quadrilateral. AOBP, it is a quadrilateral. Opposite angle, इसका सम कितना है? 180 डिग्री। क्वाड्रेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ये जो हमारे अपोजिट एंगल हैं दे आर ऑलरेडी 90 मिलके 180, तो इन दोनों का भी सम क्या होगा? 180 डिग्री। यू मे हैव प्रॉब्लम इन द एग्जाम ऑन दिस लॉजिक कि ये जो क्वाड्रेटरल बनता है इसमें जो सेंटर पे एंगल बनता है और जो टेंजेंट जहां से ड्रॉ होती है उस पॉइंट पे, these two angle have sum equal to 180 degree. Getting my point? Now other thing, CP perpendicular to AB. What is CP? आपने सेंटर को पॉइंट P से ज्वाइन किया, उसने AB को C पे कट किया, दिस इज द पॉइंट C. अच्छा, पहले आते AB क्या है? AB is called chord. AB is called chord connecting पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट P से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, A एंड B, दे आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इनको जो लाइन कनेक्ट कर रही है AB, इट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नाउ लॉजिक इज व्हाट? दिस कॉर्ड AB इज परपेंडिकुलर टू CP. लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड P इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB एंड एज वेल एज कॉर्ड इज बाइसेक्टेड हियर। ये जो आपके AC और BC हैं दे आर इक्वल। AC एंड BC दे आर इक्वल टू ईच अदर। अभी आगे की स्लाइड में
मैं इन रिजल्ट्स को प्रूफ करूंगा। जो रिजल्ट्स अभी आप देख रहे हो, आगे हम लोग इनका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रूफ मांगा जा सकता है। अभी मैंने सारे रिजल्ट एक साथ लिस्टेड कर रखे हैं, फिर से देखते हैं वन बाय वन। P is a point outside from where two tangents are drawn. Now, angle 1, angle 2 always equal. PA equal to PB. The tangents we are drawing, their length are equal. ये रिजल्ट्स आपको रटने हैं, इसके ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम बनाने को आएगी। Two tangents we draw, they are always equal in length. They make equal angle. They make equal angle with the line joining point P to the center. Angle 1 equal to angle 2. Angle made by radius OA and OB, they are radius. What angle they are making with this line OP? Angle 3, angle 4. Angle 3, angle 4. This is my angle 3, this is angle 4. They are also equal. Then OAP, this angle is 90 degree, this angle is 90 degree. ये आपको पहले से known है. This how we are getting this result, इसको देखना. OAPB, it is a quadrilateral. OAPB, it is a quadrilateral. चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है. ऑलरेडी दो अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री. तो रिमेनिंग दो का सम क्या होगा? 180 डिग्री. दैट इज रिटन हियर। एग्जाम में अगर ये प्रूफ करने को आ जाए कि सेंटर ओ पे जो एंगल बन रहा हो, पी पे जो एंगल बन रहा, प्रूव दैट देयर सम इज 180 डिग्री। इन अदर वर्ड्स ये भी कहा जा सकता है कि दीज टू आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो एग्जाम में प्रूफ करने को आ सकता है कि दीज टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री के नाम पे व्हाट विल बी प्रूव? देयर सम 180 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे? OAPB is a quadrilateral. In any quadrilateral, sum of all four internal angle is always 360 degree. Already these two angle have sum 180 degree. So that's the reason remaining two will also have sum 180 degree, which is written here. Fine. Line joining point A and B, AB, is chord and it is bisected, perpendicularly bisected by line OP. O और P को ज्वाइन करने वाली लाइन AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री, देखो बोर्ड पे आप एंगल आपको दिख रहा होगा, सी पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू BC। ओके, सो व्हाट आर द रिजल्ट्स जिसके ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम बनते हैं? व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू द सर्कल। वो सारे रिजल्ट्स मैंने बोर्ड पे आपको दिखा दिए हैं। ओके, अब आगे के स्लाइड्स में इन रिजल्ट्स का हम लोग प्रूफ देखेंगे। चलो, सो पहला प्रूफ देखो। पहला हमारा क्या है? OP परपेंडिकुलर AB। दिस वी हैव टू प्रूव। A circle we have tangent at point P. Now we have to prove radius perpendicular to tangent. Radius perpendicular to tangent. तो इसके पीछे जो लॉजिक यूज किया गया है, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक यूज किया गया है। वो लॉजिक ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कौन सी वाली होती है? परपेंडिकुलर वाली। इस लॉजिक को कैसे यूज किया गया है वो देखते हैं। OP we have taken a point Q. We have taken a point Q on this tangent. O और Q को ज्वाइन कर दिया, देखो that is written here. ओके, डायग्राम से ही क्लियर है। OQ क्या होगी? OP से बड़ी होगी। OP लेस देन OQ। OP लेस देन OQ। OP हमारी क्या है? OP OQ से लेस है। तो कहा यह जा रहा है
कि OP is shorter than any other segment joining O to point AB। टेंजेंट पे हम कोई भी पॉइंट लें, O से अगर ज्वाइन करेंगे तो OP हमेशा शॉर्टर होगी, और दिख भी रहा है। एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट इफ वी ज्वाइन विद सेंटर, OP विल ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट वन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। दैट्स द रीजन OP परपेंडिकुलर टू AB। बताइए, OP perpendicular to AB, how we are proving it? We have taken any point on the line AB, let's say Q. Now OP less than OQ, and the shortest distance is always the perpendicular distance. That's the reason OP will have to be perpendicular to AB. बाकी आप देख सकते हो पूरा डेडिकेटेड जो एक्सरसाइज है वो बोर्ड पे ऑलरेडी की हुई है। जो की पॉइंट आपको समझना है कि एग्जाम में आएगा, हाउ विल यू प्रूफ, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक, आगे चलें। चलिए, नाउ दिस वन मेजर चांस होता है एग्जाम में इसके पूछे जाने का। क्या? प्रूव दैट AP इक्वल टू AQ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये रिजल्ट्स अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे थे। अब उन रिजल्ट्स को प्रूफ करने की बात आ रही है। P इज अ आउटसाइड पॉइंट। यहां से हम लोगों ने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, क्या? PA एंड PB। नाउ वी हैव टू प्रूव PA इक्वल टू PB, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दिस वी हैव टू प्रूफ। बहुत इजी है, कर सकते हो। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टेकिंग टू ट्रायंगल्स OAP एंड OBP। कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं OAP एंड OBP? OAP ये वाला ट्रायंगल है, एंड ये सबको पता है दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एवरीवन नो इट। ओके, सो OAP and OBP, we are taking these two triangle. Now OA equal to OB, how? Radius OA equal to OB बराबर है, क्यों बराबर है? These are radius, getting it? OA equal to OB, they are radius. Then angle OAP is equal to OBP equal to 90 डिग्री। इसकी बात हो रही है, ये एंगल 90 होता है, ये भी एंगल 90 है। OP इक्वल टू OP, OP इक्वल टू OP, वो ये वाली लाइन हो गई। तो स्टूडेंट सिंपल ये बोला जा रहा, वी हैव टू ट्रायंगल्स, वी हैव टू ट्रायंगल्स OAP, ओके। एक ये ब्लू कलर का ट्रायंगल है OAP, और एक हमारे पास दूसरा रेड कलर का ट्रायंगल है OBP। वी हैव दीज टू रेड एंड ब्लू ट्रायंगल OAP एंड OBP, वी हैव दीज टू ब्लू एंड रेड ट्रायंगल्स। नाउ OA इक्वल टू OB, रेडियस है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। OAP एंड OBP 90 डिग्री हैं, एंड OP इज कॉमन। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्करेंस का। और उससे हमें मिल गया क्या? PA इक्वल टू PB, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इज इट क्लियर? तो आपके बोर्ड एग्जाम में यू कैन हैव दिस प्रॉब्लम फॉर प्रूविंग। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वन मोर आई हैव, और अब की बार देखिए क्या है। वी हैव टू प्रूव CP परपेंडिकुलर टू AB एंड AC इक्वल टू BC। दिस वी हैव टू प्रूव। डायग्राम देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसा आ सकता है, फ्रॉम अ पॉइंट P two tangents PA and PB are drawn, A and B are joined. Now prove that
लाइन ओपी, ओपी मतलब लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट पी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ए बी। हमको प्रूफ करना है ओपी ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ए बी आपकी क्या है, सर्कल की कॉर्ड है। तो एग्जाम में आपसे यह कहा जा सकता है कि प्रूव दैट ओपी, ओपी मतलब लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू आउटसाइड पॉइंट पी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। अब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है मींस व्हाट, एंगल एसीपी 90 डिग्री, हमें प्रूफ करना है सीपी, सीपी परपेंडिकुलर टू एबी मींस एंगल एसीपी 90 डिग्री, और बाइसेक्ट करता है मींस एसी इक्वल टू बीसी। आर यू गेटिंग इट? बहुत सिंपल है, वी कैन डू इट। देखो बोर्ड पे क्या किया पहले, वी हैव टेकन टू ट्राइंगल पीएसी पीबीसी, ट्राइंगल PAC, ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC। एक ये रेड वाला ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ट्राइंगल PAC, we have taken this triangle triangle PAC and triangle PBC. Okay, we are taking these two triangle, triangle PAC and triangle PBC, PAC and PBC। चलो क्या क्या है अब इसमें बोला जा रहा है, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, दैट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट। हम लोगों ने जो रेड और ब्लू दो ट्राइंगल लिए, इसमें PA एंड PB आर इक्वल बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। देन एंगल्स आर इक्वल, एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC, एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC। ये भी अभी प्रूफ करके आए, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, टेंजेंट के एंगल बनाते हैं ओपी के साथ, वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंड थर्ड थिंग सीपी इज कॉमन, एंड थर्ड थिंग सीपी इज कॉमन। तो व्हाट आर वी डूइंग, साइड इक्वल कर दी, एंगल इक्वल कर दिए और एक साइड को कॉमन दिखा दिया। सो इन दिस वे so now we can take other elements equal। तो other elements equal में फिर क्या ले लिया, AC इक्वल टू BC ले लिया, we can go with AC इक्वल टू BC and एंगल ACP इक्वल टू एंगल BPC, एंगल ACP इक्वल टू एंगल BPC, ये वाला एंगल। हमें प्रूफ करना है ये एंगल 90 डिग्री होगा, बट अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यस ये जो दो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे। ओके, वी हैव प्रूव्ड AC इक्वल टू BC, AC और BC बराबर इक्वल प्रूफ कर दिए, और एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP। ठीक, अब एक सिंपल सा लॉजिक है, बताओ ये जो एंगल है ACP एंड एंगल BCP, देयर सम विल बी 180 डिग्री। ये देखो लीनियर पेयर। आप बताओ ये जो AB है, AB तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, AB एक स्ट्रेट लाइन है और C उस पे पॉइंट है, तो एंगल ACP ये वाला एंगल ACP एंड एंगल BCP, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। बोलो, AB is a straight line, so this angle ACP and this angle BCP, they will make 180 degree. So now this logic is here, angle ACP plus angle BCP equal to 180 degree, and we have got, देखो ACP BCP का सम कितना है 180 डिग्री, एंड वी हैव गॉट ACP इक्वल टू BCP, ACP प्लस BCP इक्वल टू 180 डिग्री, ACP BCP इक्वल है। तो आप बताओ
ये दोनों अगर इक्वल हैं और इनका सम 180 डिग्री है, तो फाइनली व्हाट विल कम, दे मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो वी आर एबल टू प्रूव AC इक्वल टू BC एज वेल एज दिस एंगल C 90 डिग्री. तो 90 भी प्रूव कर दिया और AC BC को इक्वल प्रूव कर दिया. सो जो हमारा रिजल्ट था वो आ गया कि लाइन OP परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट chord AB. Are you getting me? कि such kind of proof you can get in your exam. कि इससे पहले हम लोगों ने जो किया कि टेंजेंट को इक्वल प्रूफ किया, नाउ वी आर प्रूविंग कि लाइन OP परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट chord AB. तो ये वाला प्रूफ या इसके पीछे वाला प्रूफ, इसमें से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू सम प्रॉब्लम्स कि प्रॉब्लम्स किस तरह की बन सकती हैं एग्जाम में, प्रॉब्लम्स किस तरह की बन सकती हैं. तो बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है. इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस OA is 5 centimeter and length of tangent PA is 12. So what is given to us? This is given 5, this is given 12. ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है. Now what are they asking? Find the distance from external point P to the center of circle. So from the diagram it is clear that they are asking OP. Now it is very well known fact that this angle is 90 degree. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास जिसकी एक साइड नोन है, दूसरी साइड नोन है और तीसरी साइड निकालनी है. व्हाट टू अप्लाई? पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट टू अप्लाई? पाइथागोरस थ्योरम. तो मैंने लिखा सिंस एंगल OAP is equal to 90 degree, so OA square plus AP square is equal to OP square. Is everyone getting it? ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट लिख दिया. So OA square 5 square, AP square 12 square is equal to OP square. So from here OP square is equal to 169. So how much OP? OP is clearly 13 सेंटीमीटर. So ये मैंने एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम लिया था कि आपको रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है और डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम P निकालना है. सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन गेट इट. ये जो रिजल्ट मैंने लगाया ये किसका रिजल्ट है? ये पाइथागोरस थ्योरम का है. एग्री? चलिए अगला प्रॉब्लम. आइए अगला प्रॉब्लम देखिए. अब क्या है प्रॉब्लम? वंस अगेन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन. P हमारा एक आउटसाइड पॉइंट है, P एक आउटसाइड पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं PA एंड PB. एंड दिस टाइम इट इज गिवन दैट एंगल 60 इज मेड बिटवीन द टेंजेंट्स. हमें क्या बोला गया है? एंगल APB इक्वल टू 60 डिग्री. APB दिस इज गिवन 60 डिग्री. अब जो हमें नोन होता है उसके ऊपर आते हैं. हमें नोन क्या होता है? हमें नोन ये होता है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं. सो कंप्लीट वन इज 60, दैट्स वाई दीज टू विल बी 30 डिग्री 30 डिग्री. बोलो, ये दो एंगल इक्वल होते हैं, सो दे मस्ट बी 30 डिग्री 30 डिग्री. ये मेरा 90 डिग्री है. नाउ प्रॉब्लम में हमें नोन क्या है? रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस, ये यहां पे मिसिंग है, लिख लेना. सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड वी आर लुकिंग फॉर PA. हमें पता है कि P और PB क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एंड दैट वी हैव टू गेट. सो नाउ हियर सिंपली ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट. ये एक राइट 90 डिग्री बन रहा है, ये साइड नोन है, एंगल नोन है और मुझे एक थर्ड साइड निकालनी है. वन साइड वन एंगल नोन, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के वी कैन गेट. सो इन ट्रायंगल OAP, in triangle OAP I am going to use tan 30 डिग्री. बताओ, ये अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है एंड आई एम यूजिंग दिस एंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है
और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट। परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट टू द एंगल इन कंसिडरेशन। वी आर कंसिडरिंग 30 डिग्री एंगल। तो ओ ए क्या है? परपेंडिकुलर। एपी क्या है? बेस। ओपी क्या है? हाइपोटेनियस। मैं बात कर रहा हूं 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ओ ए। बेस कितना है? एपी। नाउ 10-30 डिग्री हाउ मच? 1/√3। ओ ए 5. So in this way, how much AP? AP is 5√3 centimeter. एकदम सिंपल इजी प्रॉब्लम। बोलो। एंड बेटर होगा कि एग्जाम यू मस्ट राइट इन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्योंकि आपने ये जो 10 की बात करी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कब अप्लाई होता है? when the triangle is known right angle triangle. So we have OAP, right angle triangle. अच्छा, अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा मैंने 10 का क्यों यूज किया, मैंने साइन कॉस क्यों नहीं किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी हैव टू कैलकुलेट एपी, वी हैव टू कैलकुलेट एपी, एंड बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री एपी किसका काम कर रही है? बेस का। और नोन हमें क्या? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर नोन है और बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा टेक्नोमैटिक रेशियो कनेक्ट करता है? आंसर है 10। आई हैव टेकन 10। इन द सेम प्रॉब्लम अगर ओपी पूछा जाता, ओपी, तो ओपी किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनियस का। परपेंडिकुलर नोन है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कौन कनेक्ट करता है? साइन। उस समय मैं क्या अप्लाई कर लेता? साइन अप्लाई कर लेता। फॉर एग्जाम्पल यहां पे पूछा नहीं गया है बट फिर भी हम लोग निकालते हैं। Sin 30 degree will be how much? OA upon OP. Sin 30 degree 1/2. OA 5. So in this way, OP how much? OP is 10. Getting it? So आपने डायग्राम बना लिया, ये डिसाइड कर लिया कि 30-30 होगा। अब ये जो हमें AP कैलकुलेट करना है, ये कैसे निकलेगा? तो राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया और tan थीटा का फॉर्मूला ले लिया। ओपी पूछा गया था तो फॉर्मूला किसका ले लिया? साइन थीटा का। और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि साइन लेना है कि टेन लेना है, ये कैसे डिसाइड हुआ कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन कनेक्ट करता है? 10। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कौन कनेक्ट करता है? साइन। तो यहां पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? साइन का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, अब ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि बहुत बार 10th बोर्ड में पूछा गया है। इसको करिए, जिनको प्रॉब्लम बनता है वो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। चलिए बाकी लोग मेरे साथ देखें क्या लिखा हुआ है। वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू सर्कल एट पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, तो अब की बार जिस पॉइंट से, देखिए अब की बार नोटेशन में थोड़ा सा फर्क है तो कंफ्यूज मत होना। नोइंगली मैंने अब की बार नोटेशन TPQ ली है क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A भी आ सकता है, PQ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। देयर इज नो सच थंब रूल कि हमेशा ये A और B हो। अब की बार आउटसाइड वाला पॉइंट T है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं क्या? P एंड Q। अब क्या बोला गया है? ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। सो हमारी जो टेंजेंट है वो 12 सेंटीमीटर लेंथ की है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ऑल दीज थिंग्स गिवन टू अस। पूछा गया है लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट PQ। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम में ये बोला जा रहा, प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि रेडियस हमें गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है, हमें कॉर्ड निकालनी है। ओके, टेंजेंट गिवन है, रेडियस गिवन है एंड वी आर लुकिंग फॉर कॉर्ड। तो स्टूडेंट इस तरह का प्रॉब्लम बहुत इजी होता है, आप सब बना सकते हो, बस रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की। क्या चाहिए मुझे चाहिए लेंथ ऑफ कॉर्ड। देखो अब हमारे पास लॉजिक होते हैं क्या क्या?
ये रिजल्ट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट पाए जाते हैं। चलो, तो क्या है, ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी, इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट। ओपी क्या है, रेडियस, और टीपी क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो यूजिंग पाइथागोरस ओटी आ जाएगा, यूजिंग परपेंडिकुलर, यूजिंग पाइथागोरस ओटी आ जाएगा, वो आप देख लो। इज इट ओके टू एवरीवन? कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाल लिया, ओटी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ओटी। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है पीक्यू, हमारी रिक्वायरमेंट है पीक्यू। तो लेट दिस इज एक्स, दिस विल ऑल्सो बी एक्स, क्योंकि लाइन क्या करती है, पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। कॉर्ड को मैं, ये रेड कलर की जो लाइन है, दिस इज अवर कॉर्ड, फाइन। ये रेड कलर की जो लाइन है ये हमारी कॉर्ड हो गई, और ये जो ग्रीन ब्लू कलर से लाइन जा रही है, ओके, ओटी। तो वी नो द लॉजिक, ओटी, ओटी मतलब लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द आउटसाइड पॉइंट, बाइसेक्ट द, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। नाउ इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है क्या, y, तो ये रिमेनिंग कितना है 13 माइनस वाई, दैट्स ओके। पूरा ओटी कितना है, पूरा ओटी है 13। ये जो छोटा वाला ओ आर है इसको क्या ले लिया है, y, छोटा वाला जो ओ आर है इसको ले लिया y, लेट ओ आर इज इक्वल टू वाई। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में जो ओ आर है, ओ आर को ले लिया y, तो टी आर कितना बचेगा, टी आर बचेगा 13 माइनस वाई, टी आर इज 13 माइनस वाई। अब इस कैलकुलेशन को देखना, ये x है, ये 13 माइनस वाई है, सो वी आर यूजिंग पाइथागोरस हियर, वी आर यूजिंग पाइथागोरस हियर। ये 90 डिग्री एंगल है तो ट्रायंगल पीआरटी, ट्रायंगल पीआरटी, ये जो रिजल्ट आया है कैसे आया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल पीआरटी वी आर यूजिंग पाइथागोरस, ओके। और एक पाइथागोरस यहां लगी है इन ट्रायंगल पीआरओ। पीआरओ कौन सा ट्रायंगल है, पीआरओ आपका ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल पीआरओ, ये भी आपका 90 डिग्री है, तो यहां पे भी पाइथागोरस लगी है, तो एक्स वाई 5, तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओवरऑल दो बार पाइथागोरस लगी है, दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल में, एक ये वाला छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ओ ओ आर पी, और एक ये वाला ट्रायंगल पी आर टी। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वी हैव कंसीडर्ड ओ आर इक्वल टू वाई, ये हम लोगों ने वाई ले लिया, तो ये 13 माइनस वाई हुआ। नाउ दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस वन इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगाई गई है। नाउ 1 और 2 को सॉल्व किया गया, y निकल आया, y से फिर x निकल आया, एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 2x, सो वी हैव आवर आंसर। बोलो, पूछा गया था लेंथ ऑफ PQ, वी हैव टेकन xx फ्रॉम द प्रॉपर्टी लाइन OT विल बाइसेक्ट PQ, तो ऊपर वाला x है, नीचे वाला भी x होगा, ये दोनों एंगल 90-90 होंगे, तो दो बार पाइथागोरस का यूज किया गया है। उससे भी पहले इस ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है पाइथागोरस, इसमें भी लगाई गई है ट्रायंगल OPT, ट्रायंगल OPT, जिससे हमें OT निकला है। तो ओवरऑल पाइथागोरस 3 बार लगी है, पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगी है OPT, 5 था, 12 था, तो हमें पूरी OT आ गई 13। देन OR को y ले लिया, तो रिमेनिंग 13 माइनस वाई। नाउ पाइथागोरस इन दिस स्मॉल ट्रायंगल,
ORP, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, XY 5, then Pythagoras in this right angle triangle PRT. So we are getting equation 1, equation 2, solving them, y आ गया, x आ गया, and we have length of chord 2x. That is our answer. I will advise you कि वीडियो देखने के बाद इस प्रॉब्लम को आप खुद से फिर से अटेम्प्ट करिए. Such kind of working you will be expert only when you are doing it on yourself. केवल वीडियो देखने से आपको नहीं समझ में आएगा. वीडियो को आपने देख लिया, फिर इस सेम प्रॉब्लम को खुद से करिए, then you will get an upper hand on it. ओके, चलो अभी प्रॉब्लम क्या थी? अभी प्रॉब्लम ये थी कि रेडियस गिवन था, लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन था, और क्या पूछा गया? कॉर्ड पूछा गया. अब इसी का रिवर्स प्रॉब्लम भी एग्जाम में आता है. रेडियस गिवन है, कॉर्ड गिवन है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है. इस प्रॉब्लम को देखिए. नाउ दिस प्रॉब्लम, कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, chord of length 8 centimeter, radius 5 centimeter. Find length of tangent. Find length of tangent. So this time chord is given, chord की length given है, radius given है, और क्या पूछा गया? length of tangent. Previous problem में radius given था, length of tangent given था, length of chord पूछा था. This time radius given, chord given, we are looking for length of tangent. स्टूडेंट कॉन्सेप्ट सेम टू सेम प्रीवियस प्रॉब्लम का ही लगेगा. अब की बार गिवन अलग है, पूछा गया अलग है, बट द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम. जैसा हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में 3 बार पाइथागोरस लगाई थी, सब कुछ इस बार भी वैसा ही चलेगा. चलो देखते हैं. सो ये x एज्यूम कर लिया, किसको? x एज्यूम कर लिया लेंथ ऑफ टेंजेंट को, एंड वंस अगेन वही सब लॉजिक चल रहा. OT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका? PQ का. सो PR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 4. हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है 8, तो ये मेरी 4 होगी. ये 90 डिग्री एंगल है. नाउ ये 4 और ये 5, तो यूजिंग पाइथागोरस OR निकल आएगी 3. OR कितनी आ गई? 3. बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ORP, ट्राइंगल ORP में पाइथागोरस लगा दी तो OR आ गया 3. बोलो ट्राइंगल इस वर्किंग को यहां पे किया नहीं गया, बोला गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग OR. ये जो ट्राइंगल है ORP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यूजिंग पाइथागोरस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, उससे OR आ गई कितनी? 3 सेंटीमीटर. नाउ वी आर एज्यूमिंग y किसको ले रहे हैं? OT को. OT को क्या ले लिया? TP लेंथ ऑफ टेंजेंट है, TP हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जिसको क्या ले रखा है? x, और TR को ले लिया है y. TR को ले लिया है y, और OR पहले से है कितनी? 3. तो देखो जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, 3 बार पाइथागोरस लगी थी, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, फिर इस वाले ट्राइंगल में, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल में. तो छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के OR आ गई है. हमें चाहिए TP को x एज्यूम कर लिया, RT को y ले लिया, और OR हमारे पास पहले से है कितनी? 3. तो नाउ राइट एंगल ट्राइंगल OPT, राइट एंगल ट्राइंगल OPT मतलब ये वाला ट्राइंगल, और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री. OPT राइट एंगल ट्राइंगल OPT, इसकी बात हो रही है. राइट एंगल ट्राइंगल OPT, इसमें पाइथागोरस यूज करके x और y का रिलेशन आ रहा है, दैट इज दिस वन. OT स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. OT स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर. यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है सिंबल. इट विल बी OT स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस
ओपी स्क्वायर, ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर. तो नाउ यू कैन सी ओटी वाई प्लस 3 टीपी एक्स स्क्वायर और ओपी स्क्वायर कितना हो गया 5 स्क्वायर. तो वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन नंबर 1. देन अब ट्रायंगल पीआरटी, ट्रायंगल पीआरटी, ट्रायंगल पीआरटी कौन सा ट्रायंगल है? पीआरटी हमारा ये वाला ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, दिस इज अवर ट्रायंगल पीआरटी. अब ट्रायंगल पीआरटी में पाइथागोरस लग रही है, तो व्हाट इज कमिंग? टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टीआर स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग a new equation, that is equation number 2. Solving 1 and 2, solving 1 and 2 we can get the value. अब ये equation 1 है, ये equation 2 है, इन दोनों को solve करके we can get values. So we are getting y and we are getting x. Okay, it has no use, इसको हटा दीजिए, it has no use. सो यहां पे लिख लो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया. नाउ फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या करना है? एलिमिनेशन. यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, इस टर्म को एलिमिनेट कर दो. एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यहां पुट कर दी, इसको ओपन किया, वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, वाई आ गया. अब जो y की वैल्यू निकली इसको हमने वापस इक्वेशन 1 2 में पुट कर दिया, किसी में भी करो, हमें x निकल आया. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x, दैट मींस वी हैव गॉट द टीपी. टीपी बोले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट. टीपी मतलब हमारा क्या निकल आया? लेंथ ऑफ टेंजेंट. सो दिस प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम, बोथ हैव सेम लॉजिक कि 3 बार पाइथागोरस थ्योरम. लेंथ ऑफ टेंजेंट, रेडियस, कॉर्ड, इन तीनों को कनेक्ट करता हुआ प्रॉब्लम है, तो 3 बार पाइथागोरस अप्लाई हो रही है. एक बार ये बड़े वाले ट्रायंगल में, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में, और देन एक बार इस रिमेनिंग ट्रायंगल में. 3 बार पाइथागोरस यूज करके वी आर एबल टू गेट आवर आंसर. फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से करके देखिए, और ये बात मेरे दिमाग में रट लीजिए जो मैं बोल रहा हूं. रेडियस गिवन है, कॉर्ड गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा गया है. दूसरा प्रॉब्लम क्या बनता है? रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा गया है. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 3 times वी आर एबल टू रीच फॉर द आंसर. इज इट? एक प्रॉब्लम बस और है मेरे पास, उसके बाद फिर मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूं कि मे बी इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया तो सच प्रॉब्लम विल बी बोनस प्रॉब्लम फॉर यू. दिस प्रॉब्लम हैज नथिंग. चैप्टर का सबसे आसान प्रॉब्लम कहा जाएगा इसे. व्हाट इज गिवन हियर? टीक्यू. ये गिवन है 5 सेंटीमीटर. टीक्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर एंड वी आर लुकिंग फॉर टीआर. वी आर लुकिंग फॉर टीआर. एकदम सिंपल लॉजिक. क्या? length of tangents drawn to circle from a point are always equal. तो पता ही है सबको, टी मेरा एक आउटसाइड पॉइंट है जिससे मैंने क्या किया है, अगर मैं सर्कल की बात करूं, ये मेरा फर्स्ट सर्कल, ये मेरा सेकंड सर्कल, तो फर्स्ट सर्कल के लिए टेंजेंट क्या है? टी क्यू एंड टीपी. सो टी क्यू इज इक्वल टू टीपी. नाउ फॉर द सेकंड सर्कल फ्रॉम द पॉइंट टी, टीपी एंड टीआर. सो टीपी एंड टीआर. स्कूल एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, वी हैव देन ऑल्सो at the last TQ is equal to TR. It implies that TR also 5 सेंटीमीटर. बोलो, इससे इजी प्रॉब्लम मिलेगा?
नथिंग, कुछ नहीं है. First you will have to give this logic. First you will have to give this logic. Length of tangent drawn to circle from a point are always equal. So using this logic, for the first circle TQ is equal to TP. Then for the second circle TP is equal to TR. Now using 1 and 2, let's say this is 1, this is 2. So from 1 and 2, is it? From 1 and 2, TQ is equal to TR. So finally TR is equal to 5 centimeter. Getting it? So such problem can also come in your exam. And with this problem I am completing this lecture. तो मेरा पर्पस था कि आपके 10th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए सर्कल के जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं. सो एंड 10th बोर्ड में स्पेशली इंटरेस्ट लेके मैंने काम किया है. लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था मेरा जो एक्सपर्टाइज है दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ जेई क्लास 11th एंड 12th. सो आई होप 10th बोर्ड खत्म होगा देन आप में से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात होगी 11th 12th में. एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड वी आर कंटिन्यूइंग इन क्लास 11th ऑल्सो, क्योंकि क्लास 11th के सिलेबस में सर्कल, टेंजेंट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. ओके, सो विद दिस थैंक यू कि आप लोग ने सब लेक्चर में को देखा. टाटा, बाय बाय.